नमस्कार। आज की प्रतियोगिता भरी जीवन में हर एक आदमी ऐसे जैसे भाग ही रहा है। सभी के ऊपर जिम्मेदारियां का लक्ष्य बन गया है, जिससे कि लोगों को डिप्रेशन भी होने लगा है। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। आज के समय में सभी को डिप्रेशन सा महसूस होने लगा है। जिसका मनोबल कमजोर हुआ, उसका बदलाव भी बदल जाता है। वह उदासी और मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन में आया व्यक्ति किसी को भी अपने इस अकेलेपन को और कमजोर समझ लेता है और अकेला समझता है। तनाव और दबाव के बारे में अपने को समझा नहीं सकता है। वह सबसे अलग होकर अपनी रुचियों को ही कम करना शुरू कर देता है, जो उसकी बहुत बड़ी गलती है कि वह किसी को अपना नहीं समझता। हम अपने चारों ओर देखें तो आसपास के वातावरण में हमारी चिंताओं और डिप्रेशन के कारण हमारी शिक्षा, नौकरी, प्रेमी, विवाह, कर्ज, लव और मुकदमे, ये सब हमारी प्रतियोगिता के समय में ये सब डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इच्छाओं की वृद्धि भी होने लगी है, जिससे कि डिप्रेशन की समस्या भी आने लगी है। क्योंकि कंपटीशन और शो ऑफ इतना हो चुका है कि लोग जितना भी अच्छा कर ले उन्हें संतोष ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वह दूसरों से तुलना करने लगते हैं। बच्चों को अपने माता पिता का दबाव और उनकी उम्मीदों का सामना भी करना पड़ता है। इसी अवसाद के वजह से जीवन में खुशी ही नहीं रह पाती है और सब कुछ होने पर भी अकेलापन हो जाता है और तनाव घिरा रहता है। ऐसे में व्यक्ति एक्सपेक्टेशन से उदास रहता है। उसका मूड बदलना, उदास रहना, भूख कम लगना, वजन कम होना, नींद कम आना या अधिक आना, या कमजोरी और थकान होना, आत्महत्या तक के विचार तक आ जाना, या अकेलेपन रहने का मन करना। इसके अलावा थायराइड, ट्यूमर या विटामिन की कमी से भी डिप्रेशन होने की संभावना रहती है। उदासी या किसी बात का दुख, जैसे किसी अपने का चले जाना, काम को नुकसान, कोई कर्ज, किसी रिश्ते का खत्म होना, या किसी अपने से दूरी, या पैसा ना होना, या अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत होना, या अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करना, जिससे जीवन में निराशा बनी रहती है। लेकिन यह उदासी अधिक समय तक बनी रहे तो डिप्रेशन का कारण बन जाती है। दिमाग में कुछ रसायन का संतुलन भी बिगड़ना, आनुवंशिक या आत्मसम्मान भी कम मिलना, या निराशावादी भी होना भी डिप्रेशन का कारण बनता है। अब हम इनको ज्योतिष दृष्टिकोण से समझते हैं कि किन ग्रहों की वजह से हम कुंडली में डिप्रेशन के योग को देखते हैं। हम मानसिक रूप से कमजोर होने पर डिप्रेशन सा महसूस करते हैं, जिससे सबसे सौम्य ग्रह चंद्रमा और राहु केतु शनि के प्रभाव में होना या किसी कारण से पीड़ा में होना महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के कमजोर होने से जीवन में बाधाओं या असफलता की स्थिति बन जाती है। चंद्रमा का इन सब के प्रभाव में आना मानसिक स्वास्थ्य कमजोर बनाता है, जिसका समय दशा के माध्यम से एक अच्छा ज्योतिषी समझा सकता है। चंद्रमा मन का कारक है, जिसमें राहु भ्रम और अशांति पैदा करता है, केतु असंतोष और भटकाव देता है, और शनि वैराग्य और नकारात्मकता, दुख और तनाव देता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा का 6 या 8वें या 12वें भाव में होना, या यहाँ का स्वामी ही बन जाना, चंद्रमा का पाप प्रभाव में होना, चंद्रमा नीच का गंडात में होना, या किसी भी तरह से खराब होना तो भी डिप्रेशन का कारण बनता है। चंद्रमा का चतुर्थ भाव सुख का भाव है। यह भाव भी खराब हो तो भी सुख में कमी रहती है। पंचम भाव मानसिकता से जुड़ा भाव है। यह भाव या भावेश भी खराब हो, पीड़ा में हो तो भी मानसिक पीड़ा के कारण अवसाद रहता है। प्रथम भाव भावेश मस्तिष्क का रहता है, इसका भी मजबूत होना और नेगेटिविटी से दूर रहना भी बहुत जरूरी है। आज के समय में 80% से 90% से लोग अपने डिप्रेशन का इलाज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी खास को अपने मन की बात बताने की कोशिश करें और नेगेटिविटी सोच को हटाएं कि हमारा कोई नहीं है, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। म्यूजिक सुने और बाहर घूमने जाएं और अपने को कहीं ना कहीं व्यस्त रखें। अगर कोई नहीं मिलता है तो अकेलेपन को अपने से दूर करें और दूसरों में कमियां ना निकालें। म्यूजिक सुने और खुशबू जैसे वातावरण में रहें। कपूर अपने पास रखें। अपने मन की बात को किसी पीली डायरी में लिखना शुरू करें। ऐसे जातक को चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और रुद्राक्ष या चांदी की चेन गले में धारण करनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा बनाकर भगवान शिव के मंत्रों का भी उन्हें जाप करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। अपनी माता और माता समान सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। नियमित रूप से अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें और सुबह शुद्ध स्वच्छ हवा में सैर करें। शराब और धूम्रपान से दूर ही रहें
और संतुलित आहार ही लें। चंद्रमा एक सुप्रीम पावर ग्रह है जिसके ऊपर हमारी मानसिक स्थिति निर्भर करती है, क्योंकि मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा फिर चाहे जितने भी अच्छे ग्रह हों सब चंद्रमा के पीड़ित होने पर ही बेकार हो जाते हैं। पागलपन में शुक्र से मिलने वाले भौतिक सुख, बुध से मिलने वाली बुद्धि, गुरु से मिलने वाला विवेक और ज्ञान, सूर्य से मिलने वाली राजस्विक सत्ता और मान, राहु से मिलने वाली चालाकी, सब मानसिक असंतुलन के आगे बेकार हो जाती है। इसलिए भावनाएं, सात्विकता और मन के कारण चंद्रमा को कुंडली में संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो आज हमने बात की कि किस तरह से हमने डिप्रेशन को समझा है या हम उसको सुधार सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह की किसी परेशानी से उलझ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं, नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।